कि 4-5 बुलडोजर ठाली खड़े हैं। यदि कोई ज्यादा ही बड़ा आदमी अपराधी हो जाए और नहीं माने तो तुम्हारी पुलिस को कह देना 1-2 बुलडोजर आपके यहाँ भिजवा दूंगा। कल जलालपुर में चला दिया है, आपको ध्यान हो तो। जलालपुर में प्रशासन ने एक बहुत पुरानी जमीन के कब्जे को छुड़वा दिया है। अभी तलाश रहे हम कौन कौन गुंडागर्दी करते हैं। एसपी साहब भी मेरे से कह रहे थे एक दिन, साहब कुछ बुलडोजरों में लगवा दो ग्रीस व्रीस। कोई वैसे सुधारेंगे नहीं, सुधरेगा तो जो अपराधी किस्म के लोग होंगे उन पर हर तरह का प्रहार करके कानून के तहत उनकी व्यवस्थाएं जो भी है ना चाक चौबंद करके उनको सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, इसका हम हृदय को मकान को पत्थर ले जा रहे हैं उनने पकड़ लें। तुम भी भाई थोड़े से ने देखो, जो बड़े स्तर पर काम हो रहा है ना उसके खिलाफ शिकंजा कसो। जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ हम शिकंजा कसेंगे तो बाकी तो अपने आप सुधर जाएगी। ये मैकेनिज्म बना रहे हैं, आप तो बताते रहिए। पूरे 5 साल का संकल्प लिया है, 5 साल आप सबकी सेवा करेंगे, आपकी हर बात को सुनेंगे, उसका समाधान करने का काम करेंगे। अत्याचार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जो कोई जरूरतमंद लोग हैं उन जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करें। और कहीं आपत्ति विपत्ति आए तो जनता से पहले खुद सीना तान करके खड़ा हो, जिससे उनके सपनों को पूरा किया जा सके। उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पिछले 2 महीने से 2 महीने और 8 दिन हो गए सर। 2 महीने और 8 दिन से लगातार रोज, शायद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा, ये एसपी साहब गवाह बैठे हैं आपके यहाँ, रोजाना सुबह और शाम जब तक बात नहीं होती है, मैं पूरी खबर नहीं ले लेता हूं तब तक मुझे चैन नहीं आता। यहाँ के थानेदार भी अचंभे में रह गए थे मेरी विधानसभा के, कि सुबह 6 बजते हैं और एमएलए साहब का फोन आ जाता है। मैंने ये अपने मन में डाल लिया था कि मैं सुबह 6 बजे फोन करके पूछूं ऐसे चौको भाई सब खैरियत है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। उसके पीछे कारण इतना ही था कि हम जनता के प्रति, हमारी पुलिस भी जवाबदेह हो, पुलिस का सम्मान भी रहे, पुलिस का मनोबल भी बढ़े और जनता के प्रति जवाबदेह रह करके अपने कर्तव्य का पालन भी करें। मैं स्वयं उसको जिम्मेदारी महसूस करने के बाद मैंने काम शुरू किया। उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद, जब विभागों के बंटवारे की बात आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से चुटकी ले रहे थे। उन्होंने कहा यार जवाहर तेरे लिए गोपालन दे देते हैं। मैंने कहा साहब ठीक है, गोपालन दे दो, अच्छी बात है, लेकिन आजकल कुछ लोग गायों के पीछे पड़े हुए हैं, बेचारे उनको जीने ही नहीं देते, गायों पे बहुत अत्याचार होता है। तो यार फिर ठीक है, गायों का अत्याचार रोकना तेरे लिए पुलिस का विभाग दे देते, गृह विभाग। मैंने कहा साहब गृह विभाग तो दे दोगे, इनको पकड़ेंगे। मेरे इलाके में कुछ ऐसे लोग और भी हैं जिनको दूसरी खेती करने का शौक है और उनको खाने का भी शौक है, तो आन के ले डांट तेरे लिए मछली पालन भी दे देते हैं। आनंद ने इलाके के लोगों को खुश रखिया। अब इन सारी व्यवस्थाओं को जो जिम्मा दिया है वो सब आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही मैं उसका निर्वहन करने में सक्षम हो पाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे कामा के हों चाहे नगर के हों। ये साधु सिंह जी ने बहुत धूल फांकी है, वहां से मोटरसाइकिल लेकर के फूटा की, और कश्मीर जी और ये सब लोग फिर चलते थे वहां से वहां और वहां। आप लोग भी सब गए ही थे, हमारी विधानसभा के अलावा कामा के लोग बहुत घूमे थे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पदभार ग्रहण करने के बाद वो वाक्य याद करिए। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान को अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे। दूसरा उन्होंने साथ ही कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे। और तीसरा जो कहा कि विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम हम पूरी मंत्रिपरिषद और सारे लोग मिलकर के करें। अब इन चीजों में अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए पुलिस के साथ साथ आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एसपी साहब ने कहा कि साहब पुलिस को तो भगाता हूं, लेकिन गाड़ियां ऐसी हैं जो 20 से ज्यादा स्पीड ही नहीं पकड़ती, और 20 से ज्यादा स्पीड पकड़ाते हैं तो किसी का पहिया हलता है, किसी का कुछ। तो मैंने उसी समय डीजी साहब को कहा था कि डीग जिले में साधनों की आवश्यकता है,
तो सुबह शाम को मेरी बात हुई, सुबह एसपी साहब का फोन आया कि साहब वो 5 गाड़ियां वहां से रवाना हो गई हैं और डीग जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आ रही है। और 5 गाड़ियों को उन थानों पर बांटने का काम किया। शहर के लोगों ने कहा साहब मोटरसाइकिल गश्त नहीं होती है, डीग के एडिशनल एसपी साहब इन्होंने भेजे, हम बैठे, मैंने कहा भाई भामाशाहों से देंगे। फिर मेरे दिमाग में कीड़ा, मैंने फिर डी साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब हमारे यहाँ मोटरसाइकिल नहीं है, आप नगर के लिए 1-2 मोटरसाइकिल भेज दो। दूसरे दिन एसपी साहब का फोन आया कि 5 मोटरसाइकिल रवाना हो गई हैं और हमने यहाँ की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन 5 मोटरसाइकिलों को विभिन्न थानों पर बांट दिया गया है। फिर मैंने इनको कहा कि एक डीएसटी टीम है, पूरा भरतपुर जिले में जब हम शामिल होते थे तो अपराध का यदि हम ग्राफ देखेंगे तो इन दोनों विधानसभाओं का अपराध का ग्राफ इतना है जो पूरे भरतपुर जिले का नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि एक डीएसटी टीम से काम नहीं चलेगा, एक डीएसटी टीम को कामा में लगाओ, एक डीएसटी टीम को नगर में लगाओ। और मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने तीसरे दिन डीएसटी टीम का गठन करके स्पेशल टीम जो आपके यहाँ घूमती है, और उसी का कारण है कि अब गौ तस्कर यहाँ ढूंढने से नजर नहीं आ रहे। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो सीकरी के सारे व्यापारी जो फर्नीचर का काम करते, उन्होंने एक छत पर बैठा करके मेरे को कहा कि साहब यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, लोगों को ठगने का काम वो लोग कर रहे हैं, पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, शादियां कराने के नाम पे क्या किया जाता है। मैं उस समय एमएलए नहीं था, लेकिन मेरी उस समय भी एसपी साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब से बात हुई थी, और मैंने कहा था कि यहाँ एक ऐसा नेटवर्क है, उसकी जांच करिए। मैं धन्यवाद दूंगा जिले की पूरी टीम को, एडिशनल साहब को और इन सबको। उस ठग के पीछे पूरी व्यवस्थाएं करके डीग की पुलिस लगी हुई है, रोजाना गिरफ्तारियां हो रही हैं, और वो जो आर्थिक अपराध हो रहा था उस पर शिकंजा कसने का काम डीग की पुलिस ने किया। आप ताली क्यों ना बजा रहे भाई? कहीं न कहीं लगाव है, मेरे पास भी सिफारिश आ रही। ठेका ले लिया। 3-4 दिन पहले सीकरी कस्बे के कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा साहब हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो ठग हमसे पैसा ले गया। उनके साथ उनके समर्थक भी होंगे 2-4, यहां भी वो आए। मैंने उनसे कहा कि कल शाम तक या तो सबका पैसा व्यापारियों को वापस मिल जाए, नहीं मिले तो ये अभी तो कामा के एडिशनल एसपी पीछे लग रहे हैं, डीग वाले को और एसपी साहब को लगा करके, और भी इनके जो बैठने वाले हैं ना, जहां भी इसने चाय पी होगी उसको भी उठवाने का काम डीग की पुलिस कर देगी इस पे से। अब मैंने सुना है वो पैसे वापस हो गए सीकरी के व्यापारियों के। एसपी साहब भी चुप चुप मुस्कुराते हैं, ये सब शिकंजा कस रहे हैं उन पर। तो वो सीकरी के व्यापारियों के पैसे वापस हो गए। कुल मिलाकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक सुनहरा राजस्थान बनाने का काम करेंगे, और आप सबको मैं विश्वास दे रहा हूं कि आप लोग कतई बदमाशों से मत डरिए। आपको कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति नजर आए, कोई भी गलत काम करे, तो पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के एसपी साहब को, और उनको नहीं तो फिर मेरे को फोन करिए, मैसेज करिए। उनका स्थान सलाखों के पीछे था, सलाखों के पीछे रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। हमने पुलिस के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि अमूमन शिकायत आती है ओवरलोडिंग से पैसा वसूल करने की। पिछले कार्यकाल में बहुत शिकायतें आती थी, और भी कई कामों की शिकायत आती थी। ये भी शिकायत आती थी श्रीमान, जो गौ तस्करों को संरक्षण देते थे उनका बंटवारा भी कई नेताओं के पास होता था। लेकिन हमने कहा है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी जनप्रतिनिधि कहीं भी रिश्वत का 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप पे कोई पैसा मांगे तो अपने बेटे को याद कर लेना, उसका इलाज करने का काम, और कर भी रहे हैं ये लोग। जब भी कोई सूचना आती है तो कई कर्मचारियों का बोल्ट टाइट करने का काम इन अधिकारियों ने किया है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। कुछ हमारे लोग जो विराजे हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कई बार मेरे कान में आवाज आती है, साहब याद दे ले कहीं सुरझवा दे। बिल्कुल नहीं। अन्याय अत्याचार करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा।
कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करवाई जाएगी। इसलिए आज धन्यवाद दो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने आपकी आवाज को सुना और राजस्थान में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। मैंने चुनाव के दौरान भी आपको कहा था मैं आपका नेता नहीं हूं। आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, बेटा, और उस बेटे का फर्ज निभाने का पूरा काम करूंगा। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इकट्ठे हुए, नगर को सुनहरा नगर बनाओ, कामा को विकास की दृष्टि से नंबर बनाओ और राजस्थान को नंबर 1 बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करो। आपको बहुत जल्दी बड़े बड़े रोड सैंक्शन होकर के काम होता दिखाई देगा, बहुत जल्दी आपको पानी की व्यवस्थाएं भी होते दिखाई देंगी। और जब योगी जी गए थे ना मंच से उतर के, तो मेरे कान में कह के गए थे